मेरा नाम अनिंदिता है। जब भी मैं नए कपड़े खरीद कर लाती, मेरा पति उन्हें फाड़ देता और फिर मुझसे रिक्वेस्ट करता कि ये कपड़े पहनकर मेरी मम्मी के साथ चली जाओ और कुछ देर बाद वापस आ जाना। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास मुझे कहाँ लेकर जाती है। एक दिन मैंने अपने पति की बात मान ली और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब भी मेरी सास मुझे अपने साथ ले जाती, तो वह मेरी आंखों पर पट्टी बांध देती थी और सख्ती से मना करती थी कि अपनी आंखें मत खोलना और इस पट्टी को मत हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपनी सास और पति की हर बात मान लेती थी। अब हर दिन मेरी सास और मेरे पति मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किसी अनजान जगह पर ले जाते थे, जहां बहुत शोर होता था। एक दिन मैंने अपने पति से छुपकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी में छोटे छोटे सुराख कर लिए और फिर जब उस पट्टी को बांधकर मैं अपनी सास के साथ चली गई, तो जैसे ही उस जगह पर पहुंची, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी शादी अमित के साथ 2 महीने पहले ही हुई थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अमित से शादी मेरी मर्जी से हुई थी, हालांकि अमित मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। ये बात मैं समझ नहीं पाई थी। अमित मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करता है, तो जाहिर है कि शादी भी करना चाहेगा। लेकिन उसने मुझे कभी शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। वह सिर्फ कहता था कि वह मुझे पसंद करता है और मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं यह समझ नहीं पाती थी कि वह ऐसा क्यों कहता है। मैं दिल ही दिल में उससे बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई, तो देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मुझे जब यह बात पता चली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मोहब्बत तो अमित से थी, इसलिए मैं उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। उन लोगों के जाते ही मैंने अमित को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। अमित ने कहा कि परेशान होने की क्या बात है, तुम अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक शादी कर लो, वे तुम्हारा भला ही सोचेंगे। मैंने अमित से कहा, मेरा भला बुरा सब तुम्हारे ही साथ है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं अमित की दीवानी हो चुकी थी। अमित मेरी इस बात से बहुत डर गया और उसने कहा कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। मैं आज ही घर जाकर इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता हूं। मैंने अमित से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ रात तक का ही समय है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लड़के वालों को जवाब देना है और वे लोग जवाब तभी दे पाएंगे जब मैं उन्हें जवाब दूंगी। इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। अगर तुमने मुझसे इनकार किया तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही बनोगे। मेरी बात सुनकर अमित घबरा गया और उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही तुम्हें कॉल करता हूं। मुझे अब रात होने का इंतजार था कि कब अमित की कॉल आए और मुझे उसका जवाब मिले। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका जवाब हाँ में हो। रात के 12 बज गए, लेकिन अभी तक उसकी कॉल नहीं आई थी, जबकि अमित कहता था कि वह 11 बजे तक सो जाता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। हार मानकर मैंने 1 बजे खुद ही उसे कॉल किया, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी पहली कॉल पर ही उसने कॉल रिसीव कर ली। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूं। कॉल पर अमित की आवाज बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो अनिंदिता, मेरी मम्मी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारी मम्मी शादी के लिए क्यों नहीं मान रही? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो अच्छी खासी खूबसूरत हूं। अमित कहने लगा, बस ऐसे ही नहीं मान रही। मेरे दिमाग पर मोहब्बत का जुनून सवार था। मैंने गुस्से में आकर अमित की कॉल कट कर दी और उससे कहा कि अब देखो मैं क्या करती हूं। मैंने अमित के खातिर अपने हाथ की नस काट ली। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मुझे पता नहीं चला कि अमित को कब और कैसे मेरे बारे में पता चला। जब मेरी आंख खुली और होश आया तो मैंने अपने सामने अमित और उसकी मम्मी को देखा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा कि अगर मैंने उन्हें सब कुछ बताया होता तो शायद मुझे यह सब नहीं करना पड़ता।
फिर अमित की मम्मी मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। खुशी खुशी दोनों परिवारों ने मिलकर मेरी शादी अमित से कर दी। शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मौसम ने करवट ले ली। अचानक इतनी गर्मी पड़ने लगी कि सबने अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए। मेरे ससुराल में मेरी सास और 2 ननद थीं। मेरे माता पिता गरीब थे। उन्होंने मेरी शादी सादे तरीके से की थी और मुझे साधारण सामान दिया था। अमित भी एक साधारण परिवार से था। हमारी शादी से पहले अमित की मां ने क्यों मना किया था, यह मुझे कभी पता नहीं चला और न ही मैंने दोबारा इस बारे में पूछने की कोशिश की। मेरे पति का घर छोटा था और वह अकेले ही कमाने वाला था। उसके ऊपर अपनी मां और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी। अब तो मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी बड़ी ननद का रिश्ता भी तय हो चुका था और उसकी सगाई हो गई थी। अगले साल उसकी शादी होनी थी। शायद इसलिए उसका व्यवहार मेरे साथ थोड़ा अलग था। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी और मेरी बहुत इज्जत करती थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर मैं अमित की जगह उसे नहीं दे सकती थी। मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े से पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ चली जाना। लेकिन मैंने अमित से जिद की कि तुम ही मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही शॉपिंग करनी है। वह मेरी बात पर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम बात को समझो, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अगर मुझसे वहां एडवाइस मांग लोगी तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा, तुम आकांक्षा को अपने साथ ले जाओ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई है। बात तो सही थी, इसलिए मैं उनकी बात मान गई। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि मुझे बाहर डिनर भी कराना है। अमित मान तो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। मैंने अपनी ननद आकांक्षा को साथ लिया और मार्केट चली गई। मेरे पति ने मुझे 2 सूट खरीदने के पैसे दिए थे और मैंने 2 सूट ले लिए। मैंने अपनी ननद को खुश करने के लिए उसे चूड़ियां दिलवा दी थीं। वह भी चूड़ियां लेकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं उसे कपड़े दिला सकूं, लेकिन वह मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी और कहने लगी, भाभी आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। उसकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में जल्द ही अपनी जगह बना लूं। मेरा पति पढ़ा लिखा और बहुत ही स्मार्ट था। उसकी इसी स्मार्टनेस पर ही तो मैं फिदा हो गई थी। उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थीं। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहती थी कि वह मुझसे इतना प्यार करे कि उसे मेरे बिना रहने की आदत ही ना हो। जब मैं घर आई और खुशी खुशी अपने कपड़े अपने पति को दिखाए तो उन्हें बहुत पसंद आए। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। फिर मैंने उन कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया और अच्छे से तैयार हो गई। मैंने अपने पति से कहा, चलो चलते हैं। मेरा पति मुझे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, कहाँ चलना है? मैंने कहा, आप अपना वादा भूल गए हो। हम दोनों को रात का डिनर घर से बाहर ही करना था। आपने मुझसे वादा किया था ना? मेरे पति ने कहा, अच्छा, मुझे याद आ गया। आधे घंटे में चलते हैं। मैं अभी बाहर से होकर आता हूं। मेरे पति न जाने कहां चले गए थे। मैं उनका काफी देर तक इंतजार करती रही। वह आधे घंटे नहीं बल्कि पूरे 2.5 घंटे बाद घर आए। रात के 9 बजे थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। वहां पर हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाई और खूब एंजॉय किया। मेरा पति गरीब जरूर था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। रात को 12 बजे से पहले ही हम लोग घर आ गए। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और पुराने कपड़े पहन लिए। अगले दिन जब मैं नए कपड़े बाथरूम में लेने गई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे सभी नए कपड़े जो कल मैंने खरीदे थे कटे हुए थे। हर कपड़े में जगह जगह कट के निशान लगे थे। मैंने अपने पति से कहा, अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो आप मुझे बता देते, मैं कपड़े बदल लेती। लेकिन आपने कपड़ों की यह हालत क्यों की? मुझे तो यही समझ में आया कि अमित को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, तभी उन्होंने कपड़ों के साथ ऐसा सलूक किया। अलमारी में मेरे बाकी के कपड़े भी कटे हुए थे। अब मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही सूट था जो मैं पहने हुए थी।
मेरे पति खामोश खड़े थे और कुछ नहीं कह रहे थे। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में गई और उन्हें अपने कपड़े दिखाए। मेरी सास ने कहा, तुम्हारे कपड़ों की यह हालत मैंने की है। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई। उन्होंने कहा, रात को यही कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमें एक जगह जाना है। मैंने कहा, ये कपड़े पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कपड़े पहनने लायक नहीं हैं। मेरी सास कहने लगी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूं, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई, मेरा पति वहां नहीं था, वह भी घर से बाहर चले गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं सारा दिन परेशान रही और रोती रही। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया और न ही मेरे पति ने दोपहर का खाना खाया। वह जब से घर से गए थे, दोबारा नहीं आए थे। शाम का समय हो गया। मेरी सास जल्दी से मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू, कपड़े पहन लो, जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। मैंने अपनी सास से कहा, आप मुझसे कैसा मजाक कर रही हैं? ये कटे फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने जल्दी से कटे फटे कपड़े निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, जल्दी से कपड़े पहन लो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं बड़ी हैरानी और अफसोस के साथ कहने लगी, मम्मी जी, ये कपड़े कैसे पहन सकती हूं? वह गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? बस जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं बाहर इंतजार कर रही हूं, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। उनकी बात सुनकर मैं मजबूर हो गई। मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी खुशियां छीन ली गई थीं। मैंने भगवान का नाम लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी सास मुझे पैदल ही कहीं ले जा रही थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफी दूर तक चलकर आए थे। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं किसी भीड़ वाली जगह पर खड़ी हूं। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं थक गई थी, इसलिए मैं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास मुझे कहाँ ले आई है। आधा घंटे बाद मेरी सास ने फिर से मुझे पैदल चलने के लिए कहा और हम दूसरी जगह पर आ गए। इस जगह पर भी बहुत शोर था। चारों तरफ से गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मुझे बोलना नहीं है, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली थी। यहां भी उन्होंने मुझे जमीन पर बैठने के लिए कहा, तो मैं बैठ गई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास मुझे सड़क पर क्यों बैठा रही है, क्योंकि मुझे ट्रैफिक की आवाजें आ रही थीं और इससे मुझे अंदाजा हुआ कि हम सड़क के किनारे हैं। वहां पर हम 2 घंटे तक रहे और फिर वापस चलने लगे। मैं रास्ते की आवाजें पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। जब हम घर पहुंचे तो मेरी सास ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैं कमरे में आई तो देखा कि मेरे पति सर झुकाए बेड पर बैठे थे। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए बेड पर बैठकर लेट गई। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं उनसे नाराज थी। उन्होंने मेरी टांगें दबाना शुरू कर दी। मैं उनके इस व्यवहार से परेशान थी, लेकिन पैर में दर्द था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, अनिंदिता, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा, तुम अपनी मर्जी के कपड़े खरीद लेना। मैंने कहा, अगर आपकी मम्मी फिर से मेरे कपड़ों को काट देंगी तो? मेरी बात सुनकर उन्होंने सर झुका लिया और कहा, अनिंदिता, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद मेरी नींद खुल गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था और मुझे बहुत भूख लग रही थी। इन लोगों ने मेरी नींद और चैन छीन लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी यह शुरुआत है, आगे और भी मुश्किल वक्त आने वाला है। अगले दिन
मेरे पति ने ऑफिस की छुट्टी ली और मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गए। मैंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने खुद ही अपनी पसंद के मुझे 2 सूट दिलवा दिए। शॉपिंग करके हम घर आ गए। मेरे पति घर से बाहर चले गए और कहा, तुम आराम करो, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूं। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, कहाँ गई थी? मैंने उन्हें बताया कि मैं अमित के साथ शॉपिंग करने गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, अमित के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसने तुम्हारी खातिर सिर्फ तुमसे ही शादी की। मेरे बेटे के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थीं, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ही ठान ली थी। अब तुम छोटी छोटी बातों को नोमी को की कोबिथों की इस कौतुक बातों को बहाना बनाकर अपने दिन खराब मत करो। अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। यह न हो कि वह मुझसे नाराज होकर कहीं और दिल लगा बैठे। उसने भी तो मुझसे शादी करने के लिए काफी त्याग किए हैं। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी आ गए। मैंने उनसे कहा, अमित, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी गलती पर मैं भी अपना दिल साफ करने की कोशिश करूंगी, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मेरे पति खुश होकर कहने लगे, हाँ बताओ, तुम हुक्म करो। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ किया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो कि ऐसा कभी नहीं होगा। अमित ने सिर हिला दिया और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ न हो जिससे तुम्हें परेशान होना पड़े। अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, अनिंदिता, तुम्हें पता है, मेरी मम्मी थोड़ी जिद्दी और गुस्से वाली हैं। मुझे उनकी बातों के आगे हार माननी पड़ती है, लेकिन वे दिल की बुरी नहीं हैं। उन्होंने मेरी खुशी के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई थी। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वह मेरी समझ में नहीं आई। फिलहाल मैंने यह सब वक्त पर छोड़ दिया। मुझे पता था कि वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। अपने पति के साथ अच्छा समय बिताने के बाद मैं शाम को अपनी दोनों ननदों के कमरे में जाकर बैठ गई और उनके साथ बातें करने लगी। फिर मैं अपने कमरे में लौटी तो देखा कि मेरे नए कपड़े फिर से कटे हुए थे। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल था। शाम हो रही थी और मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आई और बोली, जल्दी से एक सूट पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उनके कहे मुताबिक कपड़े पहन लिए। मेरी सास मुस्कुरा दी और फिर मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस पट्टी को खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। तुम जानती हो ना कि मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है। मैं अपनी सास की बात सुनकर शॉक्ड रह गई और चुप रही। मेरी सास मुझे पट्टी बांधकर कमरे से बाहर ले गई और बोली, अब मेरे साथ चलो। मेरे पति उस समय घर में नहीं थे। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ननद को आवाज दी कि दरवाजा बंद कर ले। मैं जानती थी कि मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप चल पड़ी। हम दोनों सास बहू पैदल चल रहे थे। कल भी पैदल चले थे, इसलिए आज मेरे पैरों में पहले से ही दर्द होने लगा था। मैं अपनी सास के कहे अनुसार चल रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने अमित से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए मुझे इसे निभाना ही था। मुझे अपनी मां की कही हुई बात याद आ गई थी। उन्होंने कहा था, अनिंदिता, तुम इस लड़के से शादी कर रही हो और यह शादी हम तुम्हारी जिद की वजह से करवा रहे हैं, वरना जो रिश्ता हमने तुम्हारा ठुकराया है वह लड़का बहुत ही अमीर और अच्छी फैमिली से था। तुम वहां बहुत खुश रहती, लेकिन यहां शादी करने की तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसलिए तुम्हें अपनी लव मैरिज को निभाना ही होगा, क्योंकि नामी पसंद लव मैरिज सफल नहीं होती। मैंने मां को जवाब दिया था, अमित मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं शर्त लगा सकती हूं कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी अरेंज मैरिज से भी ज्यादा अच्छी गुजरेगी।
मेरे पेरेंट्स ने मेरी और अमित की शादी को मेरे सुसाइड की धमकी के बाद मान लिया था। अमित की माँ भी मान गई थी। तब मुझे लगा कि मेरे भाग खुल गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी आने वाली जिंदगी इस तरह से खराब हो जाएगी। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात मानकर वहीं शादी करनी चाहिए थी जहां वे करवा रहे थे। हम फिर कल की तरह उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बहुत शोर था और गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। 2-3 घंटे तक हमें इसी तरह इधर उधर घुमाया गया। मेरी सास कभी कहती बैठ जाओ, कभी कहती खड़ी हो जाओ और कही बोलना बिल्कुल भी मत, बस चुपचाप मेरे कहे अनुसार चलो। 2-3 घंटे बाद हम घर लौट आए। घर आते ही मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। अमित शर्मिंदा होकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा न जाने कब तक ऐसा होता रहेगा। मैंने अपने पति से पूछा, तुम्हारी मम्मी मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हैं? लेकिन वे हर बात पर चुप रहते थे। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे सच्चाई का खुद ही पता लगाना होगा। रात भर मैं प्लानिंग बनाती रही। सुबह फिर से मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा, लेकिन मैंने शॉपिंग करने से मना कर दिया। मैं अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी शाम को किस समय पर मुझे आपके साथ जाना है? मेरी सास मुस्कुराई और बोली, शाम के 5 बजे तैयार रहना, अमित से बात करना। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि वे मुझे कुछ बताते ही नहीं थे। घर में 2 ननदें भी थीं, लेकिन उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी। मेरी सास अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा रोक टोक रखती थीं और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थीं। दोपहर में जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने कहा, चलो अभी तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ले चलता हूं। लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कह दिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। शाम के 5 बज गए और मैंने फटे हुए कपड़ों में से एक सूट पहन लिया। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि मैंने अपने पति को अपनी मां से कहते सुना, मम्मी प्लीज अनिंदिता के साथ ऐसा मत करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने अपनी सास से कहा, रुको माँ जी, इन चप्पलों से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दूसरी चप्पल पहनकर आती हूं। मेरी सास ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं पट्टी खोलकर कमरे में गई, जल्दी से चप्पल बदली और पट्टी वापस बांध ली। फिर से हम पैदल चलने लगे। मैंने वही फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। चलते चलते हम सड़क के कोने पर पहुंचे जहां मेरी सास ने मुझे बैठा दिया। वहां बैठने के बाद मेरी सास ने मेरे आगे एक बड़ा सा बोर्ड और एक कटोरा रखा। मैं 5 मिनट तक वहीं बैठी रही और देखा कि लोग उस कटोरे में पैसे डालकर जा रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने कटोरे में सफेद रंग का रुमाल बिछा दिया था ताकि सिक्कों की आवाज न आए। लोग उसमें पैसे डाल रहे थे, कुछ सिक्के और कुछ नोट। आधे घंटे बाद मेरी सास ने मुझे दूसरी जगह ले जाकर भी यही सब करवाया। इस तरह से काफी सारे पैसे इकट्ठे हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। इसका मतलब था कि मेरी सास ने मुझे भीख मांगने का जरिया बना दिया था। अब मुझे समझ आया कि क्यों मुझे कभी नहीं बताया गया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। 2-3 घंटे बीत गए और मेरी सास ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर वह मुझे घर वापस ले आई। घर पहुंचते ही मैंने सोच लिया था कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर में दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। घर में मेरा पति भी मौजूद था। मेरी सास ने मेरी इस हरकत को देखा और गुस्से में बोली, तुम्हें इतनी जल्दी पट्टी हटाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों से पट्टी सिर्फ मैं ही हटा सकती हूं। मैंने कहा, तो आज आपने कितने पैसे कमाए? मेरी सास मेरी बात से हैरान रह गई। हमारी बातें सुनकर मेरा पति भी आंगन में आ गया। मैंने अपने पति से कहा, तुम मुझसे इतने दिनों से राज छुपा रहे हो कि तुम्हारी मां मुझे सड़कों पर भीख मंगवा रही हैं। आज मुझे सब पता चल गया कि मेरे साथ क्या होता है और मेरे कपड़ों को क्यों काटा और पहना जाता है। मेरी सास बोली, खामोश हो जाओ, इससे आगे कुछ मत बोलना। मैंने कहा,
आज भी आप मुझे यही धमकी देंगी कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे मेरे पति से तलाक दिलवा देंगी। आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी, और अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माता पिता भले ही गरीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जैसा कि आप लोग करवा रहे हैं। मेरा पति घबरा गया और बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अनिंदिता, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। मैंने कहा, हाँ आज सब कुछ बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं यह सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति ने बताया, मेरी मम्मी ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से फिक्स कर दी थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और उससे शादी नहीं करना चाहता था। जब मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह हमारी शादी नहीं होने देंगी। तुमने सुसाइड करने की धमकी दी थी और मैंने मम्मी को तुम्हारी जान का वास्ता देकर उन्हें हमारी शादी के लिए मनाया था, लेकिन मम्मी ने एक शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद तुम्हें इस तरह से भीख मंगवाएंगी और पैसे इकट्ठे करेंगी। मेरी सास ने बोर्ड पर लिखा था कि मैं गूंगी और अंधी हूं और लोग मेरी मदद करें। लोग इस बात को पढ़कर मुझे पैसे देकर चले जाते थे। मेरी सास अपना चेहरा छुपा लेती थीं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन मुझे अपना टारगेट बना देती थीं। मेरी सास चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। मैं उनके करीब गई और कहा, मैंने हमेशा आपको अपनी मां की तरह समझा। मुझे नहीं पता था कि एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है। अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो बता देती, आपको मेरे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अमित ने कहा, मैंने मम्मी से कई बार मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था, लेकिन मम्मी की शर्त यही थी कि वह तुम्हें इस तरह का काम करवाएंगी। मैंने अमित से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक मर्द जब अपनी मां और पत्नी के बीच में फंस जाता है तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। मैंने अपनी सास से कहा, आप चाहती थीं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं ताकि आपके बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से हो सके जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कर सकती हैं। मैं घर छोड़कर जा रही हूं, लेकिन याद रखना, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जिसने जो किया उसे उसके किए की सजा यही मिलती है। मैं दरवाजे तक पहुंच गई थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे सिर्फ इस घर के खर्चे और अपनी बेटियों की शादी की परवाह है। मेरे बेटे की कमाई से यह सब कैसे होगा? मैंने कहा, आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से होगी। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं भी नौकरी करूंगी और अमित भी नौकरी करते हैं। हम दोनों मेहनत से इस घर को चलाएंगे, आपकी दोनों बेटियों की शादी करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरी सास मेरी बात सुनकर खुश हुई और मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब अमित और मैं मिलकर ऑफिस में काम करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से हमने अपनी दोनों ननदों की शादी कर दी। मेरी सास अब मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हैं और जो मेरे साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती हैं। अब मेरी जिंदगी मेरे पति और मेरी सास के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी भी दी है। मेरी सास हमारी बेटी से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा उसके साथ खेलती रहती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिले।